नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉपीराइट के बारे में कि अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो अपने लोगों का या अपने नाम का किस तरीके से कॉपीराइट करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सपोज़ कीजिए अगर कोई मान लीजिए कोई गाना लिख रहा है तो उसका वो पूरा एल्बम कॉपीराइट करवा सकता है। कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है तो उसका पूरा सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट करवा सकता है। किसी कंपनी ने अपना लोगो बनवाया हुआ है, लोगो को ट्रेडमार्क करवाया हुआ है तो वो उसका कॉपीराइट करा सकता है, इंडस्ट्रियल कॉपीराइट। इससे फ़ायदा क्या होता है, जो भी डिज़ाइन वगैरह आप बनाते हैं तो कॉपीराइट हो जाने से उसका अगर कोई मान लीजिए चोरी करता है, मिसयूज़ करता है या आपके नाम से गलत प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करता है और आपको पता चलता है तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। या आप चाहें तो इसका और एक तरीका है कि अगर आप किसी को अपना प्रोडक्ट के लिए बेचने के लिए या कुछ काम करने के लिए दे रहे हैं तो उसके बदले में आप रॉयल्टी चार्ज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए कॉपीराइट होता है। अब ये जो कॉपीराइट का ऑफिस है ये दिल्ली में है। जो भी सपोज़ कीजिए अगर आप सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट करवा रहे हैं तो आपको पहले सॉफ्टवेयर का कोडिंग अपना करना पड़ेगा और वो कोडिंग को आपको जो है 4 कॉपी यानी सीडी में आपको गवर्नमेंट को जमा देना पड़ेगा। अब उसमें कोडिंग का सारा कुछ रहता है, प्लस किसके नाम से ये होगा, कंपनी के नाम से होगा या आपके इंडिविजुअल नाम से होगा तो उसका पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन बनाना पड़ता है। जिसने डिज़ाइन किया उस सॉफ्टवेयर को उससे एनओसी लेना पड़ता है। उसके बाद जाके एप्लीकेशन होता है और एप्लीकेशन होने के बाद आपको एक डायरी नंबर दिया जाता है और डायरी नंबर से आप चाहें तो उसको ऑनलाइन अपना सर्च भी कर सकते हैं। और कम से कम इसका प्रोसेस मान लीजिए पहले बनेगा, आप जमा दीजिएगा, फिर डायरी नंबर आपको मिलेगा एप्लीकेशन के बाद। उसके बाद उसको रीस्क्रूटनी करेगी गवर्नमेंट। अगर कोई मान लीजिए उसमें आपत्तिजनक चीज़ें हैं तो आपको नोटिस दिया जाएगा, जवाब मांगा जाएगा, आप उसका जवाब फाइलिंग कीजिएगा। अगर गवर्नमेंट को वो चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री लगती हैं तो आगे रजिस्ट्रेशन आपका किया जाएगा। कम से कम समझिए ये सारा प्रोसेस में आपको 1 साल के आसपास का टाइम लग जाता है। मगर जिस दिन से आपने कॉपीराइट का एप्लीकेशन किया उस दिन से आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यूज़ करने में। और इसका जो फ़ीस है वो अलग अलग तरीके का फ़ीस है। कुछ वीडियोज़ हैं जिनको कराने में 2 लाख रुपए भी लगता है, कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनको कराने में आपको 50,000 भी लगता है, कुछ चीज़ें हैं जिनको कराने में 20,000 भी लगता है, कुछ चीज़ें हैं जिनको कराने में 10,000 भी लगता है। अब उसमें टर्म्स कंडीशन होता है। अगर मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर का करा रहे हैं और आपने उसको लाइव किया हुआ है यानी पहले से मार्केट में आपका काम चल रहा है तो उस पर आपका फ़ीस ज़्यादा लगेगा। और उसी को आप दिखाते हैं कि नहीं पहले मैं कॉपीराइट करवा रहा हूँ उसके बाद फिर जाके लाइव करूँगा तो उसी का फ़ीस 50% के आसपास कम हो जाता है। तो ये सब थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं जो मान लीजिए जो पार्टी है उसको तो पता नहीं होता ये सब चीज़ें। जो कंसल्टेंट हैं जैसे हम लोग हैं तो हम लोग गाइड कर देते हैं कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, या पैसा भी मायने रखता है कि उनके पास कितना बजट है इन सब चीज़ों के लिए। उसके अनुसार ही उनको सलाह दिया जाता है कि आप ये काम करें ताकि आपका काम हो। अगर आप भी कॉपीराइट कराना चाहते हैं, चाहे सिंगिंग के फील्ड में हो, सॉफ्टवेयर के फील्ड में हो, या कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं जो आपका ब्रांड का लोगो कॉपीराइट कराना चाहते हैं तो ये सारा चीज़ हम लोग करके आपको दे सकते हैं, गवर्नमेंट से करवा सकते हैं। एप्लीकेशन, रिस्क्रूटनी फाइल, रजिस्ट्रेशन, वहाँ जाकर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करना, ये सारी चीज़ें तो आप बिना हैसल फ्री मतलब आप कीजिएगा तो हो सके आपको टाइम पैसा दोनों जाएगा। हम करेंगे तो क्या है कि आपका टाइम बचेगा और तरीका सही रहेगा तो पैसा भी बचेगा। आपको तो मान लीजिए पूरा वो सिस्टम नहीं पता तो हो सके 2 बार 3 बार फाइल करने तो पैसा ज़्यादा चला जाएगा। तो अगर करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।